अयोध्या की धरती से मिले राम मंदिर के निशान। अयोध्या की जमीन से निकले भगवान श्री राम के रिश्ते के प्रमाण। सैकड़ों साल पुराने पत्थरों में भगवान राम की मौजूदगी का एहसास। मगर पौने 200 साल पुराने विवाद पर क्या इन अवशेषों से लगेगा पूर्ण विराम? यहां मिले अवशेष बता रहे हैं कि अयोध्या राम की है और राम अयोध्या के हैं। मंदिर के आर्किटेक्चरल फ्रेगमेंट वहाँ ज़रूर खुदाई में मिले हैं, जैसे आमलक का पीस मिला है, पिलर का मिला है, डोर फ्रेम का पीसेस मिले हैं। ये पौराणिक पत्थर बताते हैं कि अयोध्या की धरती पर श्री राम सदियों से हैं। मस्जिद के जो 12 पिलर थे वो मंदिर के पिलर से बनाया हुआ था। आज आस्था नहीं विज्ञान बताएगा अयोध्या में भगवान श्री राम का वजूद। सभी विद्वानों ने एक स्वर से स्वीकार किया है कि जितने भी वहाँ पे मॉन्यूमेंट से संबंधित चीज़ें मिली हैं वो निश्चित रूप से हिंदू धर्म से संबंधित हैं। जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। जो कहते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर नहीं था, उन्हें मिलेगा सबसे बड़ा सबूत। आज हम आपको दिखाएंगे अयोध्या से मिले राम मंदिर के एक एक निशान। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। जी हां, तो अयोध्या विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है और अब पूरे देश को इंतजार है फैसले का। लेकिन इन सब के बीच सवाल है कि अयोध्या में विवादित जगह पर राम मंदिर होने का दावा कितना सही है। आज हम आपको दिखाएंगे अयोध्या से मिले वो सबूत जिसे सुप्रीम कोर्ट में भी आधार बनाया गया और जिसके मुताबिक अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर होने की बात कही जाती रही है। मैं भी बोलूं तुम भी बोलो, जय श्री राम जय श्री राम। मैं भी बोलूं तुम भी बोलो, जय श्री राम जय श्री राम श्री राम। अयोध्या एक ऐसा शहर जिसकी कल्पना भी भगवान श्री राम के बिना नहीं हो सकती। एक ऐसा शहर जिसका वजूद ही करोड़ों हिंदुओं के आराध्य भगवान श्री राम पर टिका है। राम है तो अयोध्या है। अयोध्या है तो आस्था है। और यही आस्था सतयुग की अयोध्या नगरी का सत्य है। आज प्रभु राम की अयोध्या नगरी पर पूरी दुनिया की नजर है और इसकी वजह है एक केस जो बीते पौने 200 साल से अदालतों की 4 दीवारियों से गुजरता हुआ अपने मुकम्मल नतीजे की ओर बढ़ रहा है। अब अदालत को तय करना है कि जिस जगह विवादित ढांचा गिराया गया था वो जगह, वो जमीन किसकी है। इसी सुनवाई के दौरान कोर्ट में जरा इस बात पर भी हुई कि जिस भूमि को लेकर विवाद हुआ, क्या वो भूमि प्रभु राम के जन्म से जुड़ी है? क्या वहां भगवान श्री राम का भव्य मंदिर था? अदालत फैसला तो जमीन के मालिकाना हक पर करेगी, पर विवाद मंदिर और मस्जिद पर चल रहा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि जहां विवादित ढांचा था वहां कभी प्रभु श्री राम का मंदिर हुआ करता था, जिसे तोड़ा गया और वहां मस्जिद बना दी गई। मुस्लिम पक्ष इससे इनकार करता आया है। हिंदू पक्ष शुरू से कहता आया है कि जिस भूमि पर विवादित ढांचा बना था उसके भीतर मंदिर के अवशेष हैं। इसका सच जानने के लिए साल 2003 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित जमीन का सर्वेक्षण कराया था
उस वक्त विवादित भूमि का रडार सर्वेक्षण भी किया गया था, जिसकी रिपोर्ट में पता चला कि विवादित जमीन के नीचे बड़ी बड़ी दीवारें और खंबे हैं। हालांकि इससे करीब 27 साल पहले साल 1976 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI के डायरेक्टर बीबी लाल की अगुवाई में भी खुदाई हुई थी। जानकार बताते हैं कि उस वक्त की खुदाई में ऐसे अवशेष मिले थे जो सीधा इशारा करते थे कि वहां कभी न कभी मंदिर जरूर था। इसका सच जानने के लिए न्यूज नेशन की टीम ने बात की 1976 में खुदाई करने वाली ASI की टीम में शामिल के मोहम्मद से। के मोहम्मद ने बताया कि जमीन की खुदाई में उन्हें टूटी मूर्तियां मिली थी, जानवरों की आकृतियां मिली थी और ऐसे खंबे मिले थे जिन पर हिंदू कलाकृतियों की छाप मौजूद थी। वहाँ एक मंदिर था, 11th सेंचुरी का 12th सेंचुरी का एक मंदिर था, उसका पुख्ता सबूत मिला है। देन मंदिर के जो शिखरा का पोर्शन है उसको वो पूरा शिखरा का पोर्शन कई आर्किटेक्चरल मेंबर्स मिल गया। पुरातत्व विभाग के सर्वे में मिले ये वो प्रमाण हैं जिनके आधार पर दावा किया जा रहा है कि विवादित स्थल पर मंदिर था। सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष ने इसे भी आधार बनाया और सवाल उठाया कि अगर मुस्लिम पक्ष के दावे के मुताबिक विवादित स्थल पर शुरू से मस्जिद थी, तो फिर खुदाई में निकले खंभों पर आकृतियां कहां से आईं? आखिर मस्जिद और मुस्लिम धर्म में आकृतियों का क्या काम? जो खुदाई ASI ने किया उसमें तो निश्चित रूप से स्पष्ट रूप से सभी विद्वानों ने एक स्वर से स्वीकार किया है कि जितने भी वहाँ पे मॉन्यूमेंट से संबंधित चीज़ें मिली हैं वो निश्चित रूप से हिंदू धर्म से संबंधित हैं, हिंदू पूजा पद्धति से संबंधित हैं और हिंदू मंदिर वास्तु से संबंधित हैं। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अयोध्या में विवादित स्थल पर 2 बार खुदाई की गई। 1976 के बाद 2003 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर ASI ने दोबारा खुदाई की। BR मणि की अगुवाई वाली इस टीम में भी के मोहम्मद शामिल थे। इस बार खुदाई में दर्जनों पिलर के अवशेष और पिलर बेस मिले जिनकी दूरी एक बराबर थी, जैसा कि मंदिर में मंडप बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मंदिर के पिलर्स मिले, फिर पिलर के जो बेसिस जो है जिसके ऊपर पिलर जो खड़े रहेंगे वो पिलर बेसिस मिले। तो वो मस्जिद के जो 12 पिलर जो थे वो मंदिर के पिलर से बनाया हुआ था। ASI की टीम ने जब आगे खुदाई की तो वहां एक नहीं 3 स्तर पर 3 मंदिर होने के प्रमाण मिले। पहला मंदिर एक गोलाकार शिव मंदिर था जो सबसे निचली सतह पर था। दूसरे स्तर पर जो मंदिर मिला उसका अपना फ्लोर लेवल था। दूसरे मंदिर की दीवारें चूने से प्लास्टर की गई थी, जिसे देखकर कहा गया कि ये बाद में बने मंदिर का प्रमाण है। जबकि तीसरा मंदिर 1208 के करीब बनाए जाने की बात कही गई। तीसरा मंदिर भी पहले मंदिर के पिलर पर ही बनाया गया, कोई नई नींव नहीं खोदी गई। यही बात हिंदू पक्ष के द्वारा कोर्ट में कही गई कि अयोध्या में जो विवादित ढांचा था उसकी अपनी नींव नहीं थी। यही नहीं, इसकी दीवारें भी मंदिर के मलबे से बनाए जाने का दावा किया गया। हालांकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इन तमाम दावों को खारिज किया। हालांकि पुरातत्व विभाग के जानकारों की राय अलग है। मंदिर का जो ढांचा नीचे से मिला, जिसमें वो उसके तमाम खंभे हैं, जिसमें 80 खंभों के अवशेष हैं जहाँ तक हमें याद आ रहा है, और बाकी जो चीज़ें स्थापत्य वाली चीज़ें हैं वो निश्चित रूप से एक मंदिर के स्थापत्य को बताते हैं। उसमें तो कोई डाउट की स्थिति नहीं है। अब देखिए मंदिर के दावे से जुड़ा एक और सबूत। खुदाई के दौरान जिस जगह ये पिलर मिले उसके पूर्व दिशा में गरुड़ ध्वज के अवशेष भी दिखाई दिए। ये गरुड़ ध्वज
विष्णु मंदिर में बनाए जाते हैं। इस गरुड़ ध्वज के लिए जो गड्ढा खोदा जाता है वो भी एक पत्थर पर बना मिला। ये पत्थर फिलहाल फैजाबाद के म्यूजियम में रखा है। निश्चित रूप से हमारे साहित्य और अभिलेख और वहाँ से प्राप्त होने वाले जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जो भी वस्तुएं हैं, जो भी पॉटरीज हैं, वो निश्चित रूप से उसकी पुष्टि करती हैं कि वह एक हिंदू पूजा स्थल था। जिन लोगों ने जमीन की खुदाई की थी उन लोगों ने दावा किया कि विवादित ढांचे के नीचे मंदिर के निशान भरे हुए थे। गरुड़ ध्वज के बाद गर्भगृह भी दिखा जिसमें श्री राम लला की बैठी हुई मूर्ति स्थापित थी। हालांकि गर्भगृह की खुदाई नहीं हुई मगर उसके दोनों तरफ 50 स्तंभों के प्रमाण जरूर मिले। स्थापत्य की चीज़ें मिली, मूर्तियों का अवशेष मिले, खंडित अवशेष मिले, साथ ही साथ तमाम ऐसे अवशेष थे जो मंदिर में आज भी यूज होते हैं, बाद के समय में यूज होते रहे। तो उसकी एक बिल्कुल क्रोनोलॉजी या कह सकते हैं कालक्रम में मिले। ऐसा नहीं कि किसी एक कालखंड से संबंधित था। तो अब तक आपने पुरातत्व विभाग की खुदाई से मिले वो सबूत देखे जो इस दावे को मजबूत करता है कि विवादित स्थल पर सैकड़ों साल पहले राम मंदिर ही था। मगर अभी कुछ और ऐसे सबूत, ऐसे दस्तावेज आपके सामने आने बाकी हैं। हालांकि पुरातत्वविद और कुछ इतिहासकारों के बीच इस बात को लेकर थोड़ा विरोधाभास जरूर है, मगर राम भक्त आर्कियोलॉजिकल सर्वे की उस रिपोर्ट को ही तरजीह देते हैं जिसमें राम मंदिर के चिन्ह होने के संकेत मिलते हैं। पुरातत्व विभाग की खुदाई में जो अवशेष मिले उसकी एक एक तस्वीर और तमाम रिकॉर्ड संभाल कर रखे गए हैं। पुरातत्व विभाग के पास एक तस्वीर मकर मुख प्रणाली की भी है जो मंदिर में जलाभिषेक के पानी को बाहर निकालने के काम आती है। मकर मुख प्रणाली का प्रयोग सिर्फ मंदिरों में होता है। आमतौर पर मस्जिदों में ऐसी मकर मुख प्रणाली नहीं होती। सेकेंड एक्सकवेशन जो डॉक्टर मणि साहब के अंडर में जो किया है उसमें एक तो प्रणाली मिली। ये प्रणाली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि मंदिर में डेली भगवान को नहलवाना पड़ता है, तो वो अभिषेक जला जाने के लिए जो प्रणाली है उसको मगर प्रणाली भी कहते हैं क्योंकि मगर जो है ना क्रोकोडाइल, दैट इज ए सिंबॉलिक दिस वन ऑफ रिवर गंगा, और अगर टॉर्टोइस है दैट इज़ फॉर यमुना। ये कोई भी रेजिडेंशियल एरिया में नहीं मिलेगा मगर प्रणाली, या कोई बाजार एरिया में नहीं मिलेगा, वो सिर्फ मंदिर में ही मिलता है। के मोहम्मद ने बताया कि जब खुदाई और आगे बढ़ी तो ऊपरी सतह पर ही मंदिर से जुड़े कुछ और प्रमाण मिले थे। टूटी हुई मूर्तियां, हिंदू धर्म में पूजे जाने वाले जानवरों की आकृतियां जिनमें हाथी और बैल शामिल हैं। साथ ही मिट्टी से बनी टेराकोटा कलाकृतियां भी एएसआई को मिली। इन टेराकोटा कलाकृतियों में उत्तर भारत की हिंदू संस्कृति की छाप थी। खास बात यह है कि दुनिया के किसी भी मस्जिद में टेराकोटा आइटम्स नहीं मिलते। $263 टेराकोटा आइटम्स मिले जो लिविंग क्रिएचर का, उसमें सुअर का भी है, लिविंग क्रिएचर्स का बहुत है, आदमी का है, लेडीज़ का है, नाचने वाले ड्रमर का है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मिली। क्या मस्जिद की परिसर से आपको ये सारी चीज़ें मिल सकती है? कुछ और ऐसी चीज़ें उस वक्त मिली जिसे मंदिर होने के सबसे बड़े सबूत की तरह पेश किया जा रहा है। वहां दीवारों पर शिला फलक बने थे। लाल बलुआ पत्थर से बने शिलालेख का नाम है विष्णु हरि शिला फलक, जिसके अवशेष यहीं खुदाई के दौरान मिले। 20 पंक्तियों के शिलालेख की लंबाई 5 फीट और चौड़ाई करीब 2 फीट थी। सवाल ये उठे कि क्या मस्जिद में भी ऐसे शिलालेख होते हैं? में हिंदू देवी देवताओं से संबंधित स्थापत्य के नमूने हैं। उसमें तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो हिंदू धर्म देवी देवताओं से और उनके तमाम अन्य चीज़ें हैं, शैलीगत विशेषताओं के आधार पर हम कह सकते हैं वो हिंदू धर्म देवी देवताओं से संबंधित है, उसमें कोई दुरार नहीं है। यहाँ तक कि छोटे छोटे जो मिट्टी की मूर्तियाँ उसमें हैं
वो सब हिंदू धर्म देवी देवताओं से संबंधित है। तमाम गॉडेसेस की मूर्तियाँ हैं, गॉड की मूर्तियाँ हैं, उनके पहनावे हैं, उनके तमाम रूपक हैं, वो सभी चीज़ें हिंदू देवी देवताओं से निश्चित रूप से निस्संदेह संबंधित है। दीवारों पर बने शिलालेख ही नहीं, मंदिर के शिखर पर लगने वाला अमलका भी अयोध्या में खुदाई के दौरान ASI को मिला। ये अमलका मंदिर के शिखर पर बने कलश के नीचे लगाया जाता है। जानकार बताते हैं कि किसी भी मस्जिद के शिखर पर अमलका नहीं होता। मंदिर के एकदम टॉप में कलश रहता है, कलश के नीचे अमलका रहता है। ये अमलका मिला वहीं एक्सकेवेशन में। एंड अगेन अमलका आपको कहीं रेजिडेंशियल एरिया में नहीं मिलेगा, बाजार एरिया में नहीं मिलेगा। पुरातत्व विभाग की खुदाई में मिले ये तमाम अवशेष वो आधार हैं जिसे अयोध्या में मंदिर होने के सबूत के तौर पर पेश किया गया। हालांकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पूर्व डायरेक्टर सैयद जमाल हसन ये भी तर्क देते हैं कि हिंदू सभ्यता के अवशेष मिलना कोई अचरज की बात नहीं है। जितनी पुरानी सभ्यता होगी उतने ही उनके अवशेष मिलेंगे, मगर इन अवशेषों के आधार पर विवादित ढांचे को मंदिर नहीं माना जा सकता। ये सब, ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये सब 11वीं-12वीं शताब्दी के हैं। जो हमारे उत्तर भारत के जो मंदिर हैं उसकी स्टाइल में जो है नार्दर्न शैली के हैं, नागर शैली के, उसके हमें कुछ फ्रेगमेंट जरूर मिले हैं, लेकिन ये इस स्ट्रक्चर को 100% ये नहीं बताया जा सकता कि ये जो है ये फला स्ट्रक्चर है। जिन लोगों ने अयोध्या में विवादित जमीन की खुदाई की, जिन लोगों ने इस पूरी जांच को करीब से देखा, उनका दावा है कि राम और रामायण की इस धरती के भीतर सैकड़ों ऐसे सबूत दफन हैं जिसे अदालतों में मंदिर का वजूद साबित करने के लिए आधार बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के सामने सबूत पेश हो चुके हैं, दोनों पक्ष की दलीलें हो चुकी हैं, गवाहियां हो चुकी हैं। अब इंतजार फैसले का है। जो मुकदमा करीब पौने 200 साल से चला रहा है, अब उम्मीद है कि उस पर आखिरी फैसले की मुहर जल्द लगेगी। टीम न्यूज़ नेशन।